हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी खुश हैं? सभी खुश हैं? और जो बीमार हैं वो भी बोल दिया करो खुश हैं, खुश हैं। आज अगर बोलोगे, बीमार बोलोगे मैं खुश हूं, तो बीमारियां आज 80% चली गई आपकी यीशु के नाम में, और 20% जो रहेगी वो दुआ करेंगे तो वो भी भाग जाएगी। बोलो आमीन। जब भी आमीन बोलना है, बड़े वाला बोलना है, छोटे वाला नहीं चाहिए। हमें हर चीज बड़ी चाहिए। प्रभु को बोलना है इस साल में घर बड़ा चाहिए, प्रभु गाड़ी बड़ी चाहिए, बैंक बैलेंस बड़ा चाहिए, प्रार्थना भी बड़ी चाहिए, विश्वास भी बड़ा चाहिए, और पापों का जो कनेक्शन शैतान ने हमारा जोड़ा हुआ है वो आज काट देना है और प्रभु के साथ अपना कनेक्शन जोड़ना है। बोलो आमीन। आमीन। जब तक हमारे जीवन में शिक्षा नहीं होगी, क्योंकि हमारे अंदर जितना कुछ भी जा रहा है सब नेगेटिव जा रहा है, सब नेगेटिव। आप अच्छा काम करते हो, आपको लोग गुमराह करना शुरू कर देते हैं, शैतान आपको गुमराह करना शुरू कर देता है। ऐसा भी हो सकता है कोई विश्वासी आपको गुमराह कर दे, हैं? लेकिन आपने बहरे बन जाना, बहरे। 3 व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो सकते हैं। कौन? बहरे, गूंगे और अंधे। आप सोचोगे पासे ये वो कैसे? अंधे मतलब सिर्फ प्रभु दिखाई देगा और कुछ नहीं। बहरे मतलब जो मर्जी सुनाई दे, जो मर्जी सुनाई दे, मुझे तो सुनाई दे ही नहीं रहा। और गूंगे, गूंगे का मतलब क्या है? दुनिया गालियां निकाले, बुरा बोले, जो बोलती बोलने दो, मेरा मुंह बंद है, मेरा मुंह प्रभु ने बंद रखा है। जिस दिन ये मुंह खुलेगा, सुनो, मेरा मुंह प्रभु ने बंद किया है, लेकिन जिस दिन ये मुंह खुलेगा एलिया की तरह खुलेगा, अहाब राजा भी विपदा में पड़ जाएगा। जिस दिन ये मुंह खुलेगा मूसा की तरह खुलेगा, फिरौन राजा को भी विपदा पड़ जाएगी। हमारे शब्दों में पावर क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने शब्दों को संभालते नहीं हैं। ऐसे ही बोलते रहते हैं, 4 इधर फेंक दिए, 5 उधर फेंक दिए, ठा 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 चलाते रहते हैं। वो क्या बोलते हैं, किसी गुस्से वाले आदमी को आर्मी में भर्ती कर लिया, वो सारा दिन ऐसे गोलियां चला चला के वेस्ट करते रहते हैं। जब लड़ाई का वक्त होता है गोलियां खत्म हो जाती। ऐसे ही होता है। अपने शब्दों को संभालें, ये शब्द बहुत पावरफुल है। हालेलुया। ये शब्द बहुत पावरफुल है। उतना बोलें जितनी जरूरत है। और जो व्यक्ति आपके विरुद्ध में बोलता है, जो व्यक्ति चर्च के विरुद्ध में बोलता है, जो व्यक्ति पास्टर के विरुद्ध में बोलता है, पास्टर उसके विरुद्ध में कुछ नहीं बोलता है, पास्टर उसके विरुद्ध में कुछ नहीं सोचता है, क्योंकि योजनाएं बनाने वाला परमेश्वर ऊपर बैठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब उसकी योजनाएं बनती है, बड़े बड़े चक्कर में पड़ जाते हैं, बड़े बड़े टेंशन में आ जाते हैं, बड़े बड़ों का घमंड टूट जाता है। चुप करके बह जा, कहता चुप करके आराम नाल बैठ, आराम नाल, तंग ना कर, आराम नाल बह के ते सिख, कुछ सिख, मत लै थोड़ी बहुती। जे तू मत लेगा तो जिंदगी च कुछ कर बैठेगा। 2 तरह के बंदे ने जो कुछ कर बैठते हैं, कुछ चंगा ते कुछ माड़ा। हुण तुसी की करना वा, इस सीख के जाओ। आज जिंदगी में सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हैं, हर व्यक्ति की जिंदगी में दुख है, हर व्यक्ति की जिंदगी में प्रॉब्लम है। कोई ऐसा व्यक्ति मुझे खड़ा करके दिखा दो जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। हर बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम है। अगर हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम है तो फिर प्रॉब्लमों को देख के भागेंगे, समस्याओं को देख के दौड़ जाएंगे, समस्याओं को देख के हम क्या करेंगे? ओ स्ट्रेस हो जाएंगे, मैं नहीं जाना चर्च, मैं नहीं अब करनी प्रार्थना, मैं नहीं अब पास्टर जी के पास जाना, मेरी तो समस्या का हल नहीं हुआ। समस्याओं को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाएं। हालेलुया। पौलुस प्रभु का इतना बड़ा दास था, जब वो प्रार्थना करता था उसका आत्मा स्वर्ग में होता था, तीसरे आसमान पर। He was praying in flesh on earth, but in spirit he was in heaven, in paradise, in the presence of God. पौलुस क्या कहता है? एक बंदा, एक व्यक्ति, एक प्रेरित, एक अपोस्टल पॉल जो स्वर्ग में होता है, वो क्या कहता है? मेरी जिंदगी में बड़ी तकलीफें हैं। वो क्या कहता है? प्रभु मेरी लाइफ से तकलीफ दूर कर दे, प्रभु
मेरी लाइफ से ये प्रॉब्लम दूर कर दे, मैं तो तीसरे आसमान में घूमता हूं, हैं? मेरा तो तेरे साथ बड़ा पक्का रिलेशन है प्रभु, मेरी प्रॉब्लम को दूर कर। प्रभु ने पता क्या कहा उसको? कहता चुप कर, मेरी कृपा ही तेरे लिए बहुत है बस। Hallelujah. Praise the Lord. टेंशन ना लो, ज्यादा ना मांगो, कृपा ही मांग लो उसकी। Amen. जब उसकी कृपा ही होगी ना, जब उसका अनुग्रह ही हो गया, तो बाकी सारे काम पीछे पीछे आने शुरू हो जाएंगे। Hallelujah. उसकी कृपा जब किसी पर होती है, फिर जो होता है वही जानता जिस पर होती है। इसलिए तकड़े होना है। एफेसियां उसका 6 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा, फाइनली बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड हिज माइटी पावर, पुट ऑल द आर्मर ऑफ गॉड, देन यू कैन स्टैंड बिफोर द ट्रायल्स ऑफ डेविल, स्ट्रेचडी ऑफ डेविल। वचन में क्या लिखा है? पहले प्रभु में और प्रभु की शक्ति में तकड़े हो जाओ और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, फिर तुम शैतान की ताकतों के सामने खड़े हो सकोगे। Amen. Hallelujah. पूरा वर्ल्ड चक्कर में पड़ा हुआ, पूरा वर्ल्ड, हर घर घर की कहानी सुनो, हर घर हर एक की जुबानी है, रुल गई है जवानी, नशे में, बुराइयों में, लोग परमेश्वर से दूर हैं, दूसरों को ऐसे दूरबीन लगा के देख रहे हैं, लेकिन खुद की जिंदगी का पता नहीं क्या हो रहा है। दूसरे के घरों को देख रहे हैं, खुद इधर आग लगी हुई है। अरे इधर की आग को बुझा, उधर की तो खुद अपने आप ही बुझ जाएगी। हैं? दूरबीन लगाई ऐसे एचडी कैमरा, आजकल देखा होगा सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगे हुए हैं, गाड़ी के ऊपर, घर के ऊपर, सड़क के ऊपर, एवरीवेयर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हर चीज को नोट किया जा रहा है। काम करने वाला कर जाता, पता भी नहीं लगता। फिर किसी पर कैमरा लगाने से कुछ नहीं होगा, कैमरे की डायरेक्शन इधर घुमाएं थोड़ी सी। हम लोग क्या करते हैं, जिंदगी अपनी सही नहीं करते, दोष लगाते हैं प्रभु को। तू तो ऐसे करता है, बाइबल में तो ऐसे लिखा है, तूने मेरी जिंदगी में तो ऐसे नहीं किया। फिर हम घर जाके देखते, भाई ये प्रभु देखता है यार, इसकी घर की जिंदगी कैसी, इसके घर जाके देखते हैं। घर में देखा शाम को अच्छा सा टेबल लगा हुआ है, उसके ऊपर खुली हुई है और साथ में सलाद वगैरह रखा, बंदा नजारे ले रहा है, 4 गालियां घरवाली को निकाल रहा है, 4 गालियां बच्चों को निकाल रहा है। फिर क्या होता है, इधर की उधर फेंक दी, इधर की उधर फेंक दी, झगड़ा, लड़ाई, कलेश, मार पीट, सुबह से लेकर शाम तक बुरा 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 बुरा, बैड 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 बैड, मैसेज किए बैड, फिल्म देखी बैड, सो गया तभी बैड दिख रहा सपने में, सुबह उठा, रात को प्लानिंग बनाई, आज ये बुरा करना, आज ये बुरा करना, आज उससे मिलना, आज उसको लूटना, आज इसके साथ की बुरा करना, आज इसके साथ। और दूसरों को क्या देता है, तेरी लाइफ ठीक नहीं है, तेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, तेरी लाइफ में ये समस्या है, यार तू यहां पर गलत है, तू यहां, पास्टर साहब आप यहां पे थोड़ा ये कर लेना तो अच्छा रहेगा। भाई तू पहले कर, बाकी सब खुद ब खुद वो अपना सही करना शुरू करेगा। Hallelujah. बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने एक तथ्य कहा, यीशु मसीह ने एक बात कही, एक बात जो यीशु ने कही, अगर दुनिया उस पर अमल करे, मैं कहता हूं हमारा देश स्वर्ग बन जाएगा। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। नो 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 नो, डोंट डू मच, नो 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 नो, सिर्फ एक चीज पर अमल, ओनली मेडिटेट ऑन वन थिंग, एवरीथिंग विल बी सेटल्ड ऑन। वो क्या है? यीशु ने बाइबल में कहा, यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अच्छा करे, तो तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। Hallelujah. Praise the Lord. एक ही बात में सारी चीजें सेट कर दी प्रभु ने। ज्यादा टेंशन में पड़ने की जरूरत नहीं, इधर जाओ, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, नो 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 नो, एक ही चीज। अब मुझे आप ये बताओ कि आप क्या चाहते हो कि आपके साथ हो? कोई आपको थप्पड़ लगा दे, कोई आपको घूसे मारे, कोई आपको गालियां निकाले, कोई आपकी बेइज्जती करे, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे, कोई आपको धक्के मार के बाहर निकाल दे, कोई आपका बटुआ चुरा ले, कोई आपके साथ ठगी करे, कोई आपके परिवार के सदस्य को बुरा बोले, कोई आपके बच्चों को मारे, कोई आपका मर्डर करे, कोई नशा करे, कोई चोरी करे, कोई ठगी व्यभिचार करे, पाप करे, आप कभी नहीं चाहते मेरे साथ ऐसा हो। अगर आप खुद के
लिए अच्छा चाहते हो तो दूसरों के लिए भी ऐसा ही सोचो, तुम्हारे लिए परमेश्वर खुद अच्छा करेगा। ये बाइबल कहती है, ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं अरे उसके बच्चे देखो कितने छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, अरे उसकी लड़कियां देखो कैसे आईब्रो बनाती है, कैसे आंखों में काजल डालती है, कैसे गुंदले गुंदले बाल बनाती है, कैसे कैसे उसकी लड़कियां कपड़े, अरे शर्म नहीं आती इनको। फिर जब हमारी पहननी शुरू कर देती हमें बुरा लगता है, हम उनको डांटते बेटा ऐसा मत करो। 20वीं सदी के बूढ़े अंदर बैठ जा आराम से, तू क्या मुझे सिखाएगा? अपनी जिंदगी के बारे में देखा तूने? इतनी गलतियां की है, मुझे सब पता तूने क्या किया है, रात भर कहां जाता है, क्या करता है, क्या खाता है, मुझे सब पता है। यदि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो आपके साथ खुद अच्छा व्यवहार होना शुरू हो जाएगा। Hallelujah. Praise the Lord. ये यीशु मसीह के सिद्धांत है। हमें दूसरों को नोटिस करने की जरूरत नहीं है। जरा रात को खाट के ऊपर लेट कर देखो, रात को मंजी के ऊपर लेट कर देखो और याद करो आपने अपनी जिंदगी में कितनी गलतियां की है। मैं सोचता हूं पेपर भर जाएंगे, गलतियां खत्म नहीं होंगी। सोचकर देखो, जरा ध्यान करो। फिर हमारे अंदर जरूरत कैसे हुई कि हम दूसरों को नोटिस करें? हमारे अंदर जरूरत कैसे हुई कि हम परमेश्वर के काम पर उंगली उठाएं? हम परमेश्वर के अभिषिक्त दास, परमेश्वर के अपोस्टल पर उंगली उठाएं। पिछले दिनों में एक बड़ा रौला, एक बड़ा शोर पड़ गया। क्या शोर हुआ कि आजकल लोग अपने नाम के साथ अपोस्टल लगाते हैं, अपने नाम के साथ पास्टर्स, अपने नाम के साथ प्रॉफिट्स लगाते हैं। और मेरे कुछ स्टाफ के लड़के आए, मुझे कहने लगे अपोस्टल जी ये इसके बारे में आपका क्या विचार है कि जो लोग कहते हैं अपने नाम के साथ टाइटल लगाने लगे। मैंने बोला कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि जो आजकल छोटे छोटे लड़के जिनको 10-10 दिन नहीं हुए सेवकाई में आए हुए, वो अपने नाम के साथ पोस्टर लगा रहे हैं, गलत बात है। मैंने बोला जब मैं छोटा था तब से मेरे डैडी ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखा दिया और सेवकाई के बारे में बताया कि सेवकाई क्या होती है, मिनिस्ट्री क्या होती है। मैंने मिनिस्ट्री में इतना कुछ बनाया नहीं जितना कुछ मिनिस्ट्री को मैंने दिया है। सुनो, मैं यूके गया 12 बार, मैं इंग्लैंड गया 12 बार, मैं यूके गया 2-3 बार, मैं अमेरिका गया, ऑस्ट्रेलिया गया, दुबई गया, थाईलैंड गया। मैं अभी कनाडा, इस महीने कनाडा जा रहा हूं। मैंने सीढ़ियां बेची, मैंने वहां पर मीटिंग्स की, लोगों के घर घर में जाकर गीत सुनाए प्रभु के, लोगों को ट्रीटमेंट दिया, प्रार्थना की, प्रभु का वचन सुनाया। तब मुझे किसी ने दान दिया। क्या मैंने उनके सर के ऊपर गन रखी? क्या मैंने तलवार निकाल के ऐसे खड़ी कर दी कि मुझे चंदा दो नहीं तो तलवार से काट डालूंगा? मैंने उनको कुछ दिया, प्रभु ने उनके दिल में बात की, उन्होंने मुझे दिया। और एक मिनट अभी ताली नहीं बजाना, जब काम पूरी हो जाएगा फिर बजाना। फिर क्या हुआ? वही चंदा मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, अरमानी की पैंट ले ली, फोजल की घड़ी ले ली, मैंने आईफोन 7 ले लिया, मैंने फिर एक फॉर्च्यूनर या लैंड रोवर गाड़ी ले ली। नहीं, ये जितना कुछ भी देख रहे हो मेरी पर्सनल इनकम, जो मैं और शमी ने बाहर के देशों में जाकर हार्ड वर्क किया, हमने सारा का सारा लाकर यहां लगा दिया कि लोग यहां का बैठकर प्रभु की आराधना करें। Hallelujah. Praise the Lord. मुझे किसी यूथ मेंबर ने कहा पास्टर जी कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर लोगों को लूटते हैं, पास्टर्स लोगों को लूटते हैं। मैंने बोला कि जरा मुझे ये बताओ, जो लूटना शब्द है इसका मतलब क्या है? लूटना, किसी को लूटा जाता तो कैसे लूटा जाता है? जबरदस्ती। हमारी मिनिस्ट्री लोगों के सामने सब कुछ खुल्लम खुल्ला है, जो दिख रहा है दिख रहा है। हम लोग 5, 10, 50, 100, 500, 1000 अगर दान देते हैं, क्या आपसे कोई जोर जबरदस्ती से मांगता है? क्या आपको फोर्स किया जाता है? आपको बताया जाता है कि ये प्रभु का काम है, ये प्रभु की सेवा है, यहां पर ये पैसे लगने हैं, तो ये काम पर अगर आप दान दोगे तो अच्छी बात है। वैसे भी तो लोग आज डॉक्टर्स को देते हैं, डॉक्टर जब पैसे मांगते हैं 50,000, 1 लाख हम अपनी जायदाद तक बेच करके लगा देते हैं। अगर प्रभु का दास किसी के लिए दुआ करता है, उसकी प्रार्थना से उसका लाखों की बीमारियों पर होने वाला खर्च बच जाए, और अगर वो वही पैसा प्रभु के काम के लिए दे दे तो क्या गलत है? Hallelujah.
लेकिन कुछ लोगों के दिलों में ऐसे विचार, ऐसे ख्याल आते हैं कि हर पास्टर गलत है। हर पास्टर गलत नहीं होता है, हमारी सोच सही नहीं है। जो सही सोचती नहीं है, जिस चीज के बारे में हम हर वक्त सोचते हैं वही हमारे मुंह से निकलता है, वही हमारे शरीर पर एक्ट करता है। लेकिन जिस चीज के बारे में हम सोचते नहीं है, हम सही डायरेक्शन में चलते हैं, वही हमारे जीवन में होना शुरू होगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जैसा व्यक्ति अपना मन रखता है वैसी बातें उसके मन से बाहर आती हैं। अगर अच्छा व्यक्ति अपने मन के अच्छे भंडार से अच्छी बातें निकालता है, उसके लिए अच्छा होता। अगर बुरा तो बुरा, जो हम निकालेंगे वही होगा। बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं उन लोगों को, उन बहनों भाइयों को, मेरी मिनिस्ट्री की हिस्ट्री देखो। मैंने इस सेवकाई में अपनी एक बहन खोई। इस सेवकाई में मेरे डैडी के 9 एक्सीडेंट हुए। हड्डियां उनकी जोड़ जोड़ के प्रभु ने उनको खड़ा किया। परमेश्वर ने उनकी सेवकाई में 9 मुर्दों को जीवित किया। आज भी हमारे पास अंगूठा लगा हुआ और सिग्नेचर किए हुए उन लोगों के। ये सेवकाई आज अपोस्टल रमन हंस के हाथ में माइक है, तो कुछ लोग बात करते हैं, अरे ये तो पता नहीं कैसे बन गए, पता नहीं कैसे सेवकाई बढ़ गई। जब भैया तुम सोते हो, हम घुटनों पे बैठ के दुआ करते हैं उस वक्त। Hallelujah. Praise the Lord. जब तुम KFC में, मैकडोनल्ड में खाना खाते हो, जब तुम अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, हम मूंगी मसरी की दाल के साथ रोटी खाते, क्योंकि हम फास्टिंग में होते हैं। और मेरा असूल है, जिस दिन मैं फास्टिंग में होता हूं, मैं कभी अच्छा खाना नहीं खाता हूं, मैं आम नॉर्मल खाने से अपना फास्टिंग खोलता हूं। ये सेवकाइयां ऐसे नहीं बढ़ती, मिनिस्ट्रीज ऐसे नहीं बढ़ती। लोग पागल नहीं है, लोगों का दिमाग खराब नहीं है कि एक बंदे के पीछे, एक पास्टर के पीछे ऐसे भागते रहें। उस पास्टर में लोगों को यीशु मसीह दिखाई देता है, परमेश्वर का आत्मा दिखाई देता, तभी वो आते हैं। Hallelujah. Praise the Lord. आज के वक्त में कोई व्यक्ति मूर्ख नहीं है। आज के वक्त में किसी के पास टाइम नहीं है। एवरीबॉडी हैज अ सेंस। हर व्यक्ति के पास समझ है, दिमाग है। कोई किसी के पीछे ऐसे नहीं जाता, भीड़ों की भीड़ें ऐसे नहीं किसी के पीछे जाती। यीशु मसीह अगर उजाड़ में चले जाते थे, पहाड़ों में चले जाते थे, लोग तब भी उसके पीछे होते थे, क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा था। लोगों को पता था वो मसीहा है। किसी को जज करना बहुत आसान है, लेकिन जब तक हम उसकी बायोलॉजी, उसकी हिस्ट्री नहीं जानते, तब तक हम उसको समझ नहीं सकते ये भाई कौन है, ये कैसे आया। मैं एक ऐसा पास्टर नहीं हूं जो 1-2 महीने की ट्रेनिंग करके शुरू हो गया। मैंने अपनी मिनिस्ट्री में पहले परमेश्वर को देखा, मैंने उसको एक्सपीरियंस किया। मिनिस्ट्री में आने से पहले मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर सेवकाई में तब जाऊंगा अगर तू मुझसे बात करेगा और मुझे कहेगा कि मैं तेरे साथ हूं। और परमेश्वर ने मुझे आत्मा के द्वारा ये एहसास भी दिया और ये अनुभव भी दिया कि बेटा मैं तेरे साथ हूं, बहुत सारी रूहों को तू बचाएगा और परमेश्वर के राज्य में लेकर जाएगा। Amen. Hallelujah. मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर था, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर था, मुझे नॉलेज थी स्टूडियो की, रिकॉर्डिंग की, गाने की, गीतों की। बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों के साथ मैं काम करता था, लेकिन परमेश्वर की यह इच्छा नहीं थी। परमेश्वर कह रहा था जैसा पेड़ होता है वैसा ही उसका फल होता है। अगर पेड़ कड़वा हो तो फल मीठा नहीं हो सकता, अगर पेड़ मीठा हो तो फल कड़वा नहीं हो सकता। जैसा पेड़ होता है वैसा ही उसका फल होता है। मेरे फादर साहब एक मिनिस्ट्री के पेड़ थे, और प्रभु नहीं चाहता है कि इसका फल कड़वा हो, वो चाहता है पेड़ मीठा है तो फल भी मीठा ही होना चाहिए। Hallelujah. अगर नरक में जाना है आपको कोई नहीं रोकेगा, पाप में जाना है आपको कोई नहीं रोकेगा, हमेशा की आग में सड़ना है, जलना है, आपको कोई नहीं रोकेगा। हम सिर्फ प्रचार करते हैं, हम सिर्फ यीशु मसीह का उपदेश देते हैं। जो मानेगा वो स्वर्ग जाएगा, जो नहीं मानेगा उसकी मर्जी है। लेकिन एक चीज बता देना चाहता हूं, आप मानने वाले या ना मानने वाले कौन होते हो? परमेश्वर का आत्मा, जिसे अभिषेक, जिसे पवित्र आत्मा कहा जाता है, जब वो आता है तो बड़े बड़े भी उसके सामने घुटने टेक देते हैं यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. आज जितने यहां पर बीमार आए हैं, मैं उन सब लोगों को यह विनती करता हूं, अपना तन मन, अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दे। जब आप पैदा नहीं हुए थे तब भी यीशु मसीह था, जब आप मरोगे तब भी आपको यीशु मसीह को फेस करना होगा। तो कहां जाना है बताओ, कहां जाना है? पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आगे पीछे एवरीवेयर प्रभु यीशु है। कहां जाएंगे आप, कहां जाएंगे? आज उसको छोड़ देंगे, लेकिन जब सिंहासन के सामने खड़े होंगे तब कैसे छोड़ेंगे उसे?
जब हिसाब देंगे तब कैसे छोड़ेंगे उसे, जब वो न्याय करेगा, जजमेंट करेगा, तब कैसे छोड़ेंगे उसे, जब वो आपके पापों की किताब खोलेगा, आपके धर्म के कामों की किताब खोलेगा, जब वो आपकी एक एक पोल खोलेगा, अच्छी और बुरी चीजों की पोल खोलेगा, कैसे उसके सामने से भागेंगे। दाऊद क्या कहता है, हे परमेश्वर तेरी रूह से भागकर मैं कहां जाऊं, आसमान पर भी तू है, जमीन पर भी तू है, पताल में भी तू है, आग में भी तू है, पानी में भी तू है, ऊपर भी तू है, हर तरफ तू है, तेरी रूह से भागकर कहां जाऊं। आज कुछ लोग कुछ दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए परमेश्वर से दूर क्या भाग जाते हैं। वो कहते हैं पास्टर हमें पकड़ नहीं सकता है, पास्टर हमें फोर्स नहीं कर सकता है, पास्टर हमें चर्च नहीं ले जा सकता। बेटा टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए एक किताब और एक पेन शुरू हो चुका चलना, और उस पेन और उस किताब ने तुम्हारे लिए हर चीज लिखनी शुरू कर दी है। वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है। राजा नबूकदनेस्सर की तरह तुम दानियेल को आग से बाहर आता हुआ देखोगे यीशु के नाम में। Hallelujah. Praise the Lord. वो दिन दूर नहीं है जब मूसा जैसे नबियों को तुम देखोगे पानी को 2 हिस्सों में बांटता हुआ। वो दिन दूर नहीं है जब बड़े बड़े घमंडी जैसे दरोगा जैसे लोग पौलुस और सलास के सामने घुटने टेकने वाले थे, वो आकर के गिरे। वो दिन करीब है, वो दिन आ चुके हैं। बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, बाइबल के वचन पूरे हो रहे हैं। यीशु का आना बहुत नजदीक है। वो आकाश के बादलों पर बड़ी सामर्थ के साथ, बड़े हयाव के साथ, लाखों स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा में अपने घोड़े पर बैठकर बादलों पर सवार होकर आने वाला है। वही आंख उसे देखेगी जो आंख आज उसके साथ जुड़ चुकी है, जो दिल आज उसके साथ मिल चुका है। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. ये बातें काल्पनिक नहीं है, ये बातें इमेजिनेशन नहीं है, ये बातें मेरी खुद की गढ़ी हुई नहीं है, ये बातें किसी स्कॉलर किसी विद्वान की बनाई हुई नहीं है, ये बाइबल हिस्ट्री है। टिकट लें जहाज की, इस्राएल देश चले जाएं, आज भी वहां पर यीशु की कब्र खाली मिलेगी, आज भी वहां पर आपको गतसमनी बाग मिलेगा, आज भी वहां पर आपको यॉर्डन नदी मिलेगी, आज भी वहां पर आपको लाजर की खाली कब्र मिलेगी, आज भी आपको यीशु मसीह की कब्र वहां पर खाली मिलेगी, आज भी यीशु मसीह के निशान, यीशु मसीह के चिन्ह, यीशु मसीह के चमत्कार आपको वहां पर मिलेंगे। आज भी भविष्यवाणियां जो यहूदियों ने की गई आपको वहां पर मिलेगी। यीशु काल्पनिक नहीं है, जीसस इज द फाउंडर ऑफ हिस्ट्री। Hallelujah. यीशु मसीह हिस्ट्री के फाउंडर हैं। अगर सुनो, इतिहास से यीशु को निकाल दो, यीशु को इतिहास से निकाल दो, फिर बताओ मुझे हिस्ट्री कैसे बनती है? बनेगी? कैसे बताओगे किसी को ये काम इतने एडी में हुआ, ये काम इतने बीसी में हुआ? कैसे बताओगे? नो, यू कैंट से। यीशु मसीह अगर हिस्ट्री से निकल गए, हिस्ट्री फिनिश। हिस्ट्री को काउंट करना, हिस्ट्री को लिखना, हिस्ट्री को गिनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह हिस्ट्री के फाउंडर हैं, हिस्ट्री के रचने वाले हैं। कोई भी काम साइंस में या सामाजिक में या हिस्ट्री में कोई भी काम बताया जाता है, सबसे पहले यह बताया जाता है यह काम इतने बीसी पहले हुआ। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। यह काम इतने एडी हुआ, मतलब आफ्टर डेथ, यीशु की मौत के बाद। बीसी और एडी के बिना इतिहास खत्म है, फिनिश है। और हम लोग, अगर इतिहास यीशु के बिना खत्म है, अगर बीसी एडी के बिना ये दुनिया, ये इतिहास नहीं चल सकता है, तो हम तो इंसान है, हम कैसे चलेंगे? हम तो इंसान है, हम कैसे चलेंगे? आज जवानी का जोर है, आज गर्म खून है, हम फड़फड़ाते हैं, ऐसे ऐसे फड़फड़ाते हैं, बड़ी बड़ी बातें मानते हैं। जिस दिन किडनियां खराब हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, स्पाइन कोड हो जाता है, ब्रेन का अटैक हो जाता है, खाट के ऊपर, मंजी के ऊपर लेट जाते हैं, ना इधर देख सकते, ना इधर देख सकते, ना आगे, फिर ध्यान ऊपर ही रहता है। ऐसे करते कोशिश, करते कोशिश, फिर ध्यान किधर रहता है? करते कुछ। और पहले वो कहता था कर ले कुछ, कर ले कुछ, तब ध्यान नहीं देते थे। Hallelujah. Praise the Lord. जब वो कहता था कर ले कुछ, कर ले कुछ, तब करते नहीं थे। अब हम कहते कर दे कुछ। बोले हालेलुया। Hallelujah. बोले हालेलुया। Hallelujah. मेरे हाथ रखने से आपको चंगाई तो मिल जाएगी, जीवन नहीं मिलेगा, अनंत काल की लाइफ नहीं मिलेगी। अनंत काल की लाइफ आपको इसे फॉलो करने से मिलेगी। Hallelujah. Praise the Lord. मेरे हाथ रखने से लंगड़े चलेंगे, मेरे हाथ रखने से मेरा विश्वास है अंधे देखेंगे, मेरे हाथ रखने से बीमारियां चली जाएंगी, लेकिन हमेशा की जिंदगी बाइबल देगी। Amen. हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह देगा। Amen.
यीशु ने यूहन्ना 10:10 में कहा, यीशु ने यूहन्ना की इंजील 10 अध्याय उसके 10 वचन में कहा, चोर चोरी करने के लिए, मारने के लिए और घात करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं ताकि जीवन दूं, आमीन। बहुतायत का जीवन दूं। आज हमारी नॉलेज, आज अंग्रेजी तो क्या आ जाती है, हम कहते हैं मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। आज 2 अक्षर तो क्या आ जाते हैं, अच्छे कपड़े तो क्या पहनते हैं, मुझसे ब्यूटीफुल कोई है ही नहीं। अरे कपड़े उतार कर देखो, अपनी एजुकेशन को साथ कर एक साइड पर रखो, अपने कपड़े उतार कर देखो, अपनी एजुकेशन को एक साइड पर रखो, ना नंगा आदम दिखना शुरू हो जाएगा तो कह देना। हालेलुया। और परमेश्वर धर्मी है जिसने आदम को भी कपड़े पहनाए थे, जिसने आदम के भी निर्वस्त्र को, आदम के भी नंगता को ढका था। हालेलुया। आज हमने कपड़े तो पहने हैं लेकिन आत्मिक तौर से नंगे हैं। आज भी कपड़े तो पहने हैं, परमेश्वर से दूर हैं। आज भी धर्म के कपड़े, धर्म की बातें बड़ी बड़ी ठोक ठोक के बोलते हैं, मेरे जैसा धर्मी कोई नहीं। सुबह 4 बजे उठता हूं, पाठ करता हूं, पूजा करता हूं, अगरबत्तियां जलाता हूं, देसी घी का दिया जलाता हूं। कुछ नहीं है इन चीजों में जब तक कि आपके अंदर परमेश्वर नहीं है, आपका दिल साफ नहीं है, आपके मन में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। जिस दिन परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ गया, आप जलती हुई ज्योत बन जाएंगे। जहां पर खड़े होंगे लोग चंगे होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। जहां पर आप खड़े होंगे वहां पर मिरेकल, चमत्कार, लोग पूछेंगे, भाई किस परमेश्वर को तू जानता है, किस परमेश्वर की आराधना तू करता है। आपको पता है यीशु मसीह का सबसे पहला चेला जिसका नाम थॉमस था, सबसे पहले इंडिया में आया था। केरला में गया वो, केरला में उसने देखा कि पंडित सूरज को पानी दे रहे हैं। जैसे वो पानी दे रहे हैं, थॉमस ने उनको जाकर कहा, भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा, भाई हम अपने देवता को पानी दे रहे हैं। और बोल रहा है, जितना पानी तुम दे रहे हो वो ऊपर तो जाने रहे, सब नीचे आ रहा है। थॉमस ने कहा, अगर तुम मुझे कहो तो मैं पानी देकर दिखाऊं? उन्होंने कहा, दिखाओ। उसने जितना पानी फेंका वापस नहीं आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस देश पर परमेश्वर उंगली रख देता है वो देश लाइन में खड़ा नहीं होता, लाइन वहां से शुरू होती है। सोच कर देखो, अगर परमेश्वर ने आप पर उंगली रख दी तो व्हाट गोना डू, क्या होगा? मौजा लग गई, मौजा लग गई। ऐसा करेंगे? हैं? ऐसा करेंगे? मौजा लग गई। नहीं, जिस पर उंगली रख दी वो गया। बहनों भाइयों से गया, परिवार से गया, दुनियादारी से गया, खाना पीना कपड़े पहनना गया, सादा सिंपल साधारण बन गया और यीशु मसीह का हो गया और किसी का नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा तो कोई चाहता ही नहीं भी मैं उसका बन जाऊं। मैं तो अपनी बीवी का हूं, मैं तो अपनी बीवी का, मैं तो अपने बच्चों का, ऐसा बोलते सारे हैं? घर में भी ऐसे ही खुश रहा करो जैसे अब हो। घर में लड़ाई चलती रहती है, घर में भी ऐसे ही खुश होया करो। ताली बजाओ प्रभु यीशु के लिए सारे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। होगी गर्मी दूर सारी? हैं? लग गया ऊपर वाला कूलर? अब तो आग में भी बिठा दो आपको, बैठे रहोगे आंखें बंद करके। यह है उसका प्यार, यह है उसकी मोहब्बत। उसकी मोहब्बत को जिसने चखा उसने गलत काम नहीं किया। आज लोग मोहब्बत करते हैं, क्या करते हैं? माँ बाप को भूल जाते हैं। मैं तो इससे ज्यादा प्यार करता हूं, अगर तू मुझे रोकेगा तो घर छोड़ दूंगा। ऐसा ही होता है। ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत जोड़ने वाली होती है, तोड़ने वाली नहीं होती है। हालेलुया। अपनी घर वाली दा बंदा यहां तो रब दा थोड़ी है। परमेश्वर के बंदे बनो, प्रभु के बंदे बनो। ऐसी मोहब्बत आएगी प्रभु में, ना दिन देखोगे ना रात देखोगे, बस 24 घंटे उसकी जयकार होती रहेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चंगाई कैसे आती है, हीलिंग किसको मिलती है? जिसे ना दिन का पता होता ना रात का पता होता है। आज हम क्या कहते हैं? टाइम बड़ा लग गया है। जब फिल्म देखते हैं, कभी टाइम देखा? बड़ी लंबी फिल्म है भाई। कभी ऐसा कहा हमने? ये शैतान है, ये डेविल है, डेविल शैतान है, चोर है, चोर जो दिखाई नहीं देता लेकिन काम पूरा करता है। आपके विचारों से, आपके दिल से, आपके दिमाग से वो काम करता है। शैतान ने क्या करना है? घोड़ा लेके थोड़ी आएगा वो,
ऐसे तलवार पकड़ी, घोड़ा लेके रहा है, शैतान आ रहा है, शैतान ना 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 ना, उसने बस एक बंदा पकड़ना है, उसके अंदर घुस जाना है, बस 4-5 को ऐसे ही ट्रबल पैदा कर देनी। शैतान ने कोई इतनी टेंशन नहीं लेता, आपकी मेरी तरह तैयारी नहीं करता, वो ऑलरेडी तैयार रहता है, सारी रात योजनाएं बनाते हैं। बोलो हालेलुया, Hallelujah. बोलो हालेलुया। Hallelujah. सबसे पहले अपने परिवार में प्यार बढ़ाओ। जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा नफरत करते हो उसे सबसे ज्यादा प्यार करना आज से शुरू कर दो। वो व्यक्ति बोलेगा यार कमला हो गया है, यही तो सवेर गाला कढ़न तो बिना मैनू कदे हुंदी नहीं सी, अज इहनूं सवेरे सवेरे की हो गया, चाय बना के दे रहा है मुझे, रोटी परांठे बना के दे रहा है मुझे, मेरी इज्जत कर रहा है। यीशु मसीह का हथियार क्या है? यीशु मसीह का हथियार क्या है? वो किसी को बम बंदूक से नहीं मारता है, वो प्रेम से मारता है। Hallelujah. इसीलिए पूरी दुनिया आज यीशु मसीह की मिसाल देती है और पूरे वर्ल्ड में ज्यादातर लोग यीशु को मानते हैं, क्योंकि जिस देश में यीशु आ गया वहां पर प्यार ही प्यार आ गया। हमारे देश में 2 कुत्ते दरवाजे के आगे बैठे, चल बाजार रोज आ जाना था रोटियां खाने, कुत्तों को मारते। बाहर के देश में देखो, अगर कुत्ता मिल जाएगा वो खुद अपनी जान जोखिम में डाल के जानवरों को बचाते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर कुत्तों को, बिल्लियों को, इन चीजों को बताते हैं। एक औरत मर गई बूढ़ी, उसका आगे पीछे कोई नहीं था, सारी जायदाद बिल्ली के नाम लगा गई। प्यार, हम कुत्ते बिल्ली जानवरों से प्यार क्या करेंगे? हम तो अपने घर वालों से प्यार नहीं करते भाई, हम तो अपनी पत्नी से सच्चा प्यार नहीं करते। पत्नी से रोटियां पकाऊंगा, ऐसे होता है, इधर मौजे उड़ाऊंगा, वो रोटियां पकाने के लिए, ये बोटियां खिलाने के लिए, ऐसे होता है। सच्ची बातें बता रहा हूं, गलत बता रहा हूं? वही चीज बता रहा हूं ना जो हो रहा है आजकल। ब्रदर जी हाथ हिला के दिखा रहे, बाकी नहीं किसी का दिखाई दिया मुझे। सभी बोले हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. पत्नी अब मोटी हो गई, मेरी वाइफ अब बूढ़ी होगी, इसके रिंकल पड़ गए मुंह पे, हैं? तेरा पेट बहुत बड़ा हो गया जानू। आजकल ना स्मार्ट नहीं लग रही हो, ये देखो यूट्यूब पे, ये देखो फेसबुक, देखो ऐसी बनो, ऐसी बनो, ऐसी बनो। जब फिर वो ऐसी बनती है, 10,000 रुपया तनख्वाह होती है, 8,000 मेकअप पे निकल जाता है, फिर लड़ाई, फिर झगड़ा। प्यार जो सच्चा होता है ना, वो चेहरे से, स्किन से नहीं होता है। सच्चा प्यार अगर कोई पति पत्नी से करे, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के प्यार की बात नहीं कर रहा हूं, कोई गलत दिशा में ना लेके जाए, मैं उस प्यार को प्यार नहीं मानता हूं। मैं प्यार मानता हूं जो परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने आदमी और औरत नहीं बनाया, परमेश्वर ने पति और पत्नी बनाया है। Hallelujah. Praise the Lord. इस बात को याद रखें, आप ध्यान रखें इस बात को। परमेश्वर ने पहले आदम को जब बनाया था, फिर औरत को बनाया था, उसने पत्नी और पति करके बनाया था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके नहीं बनाया था। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आजकल का जमाना है, उस वक्त आदम और हवा का जमाना था। और परमेश्वर, बाइबल का खुदा, बाइबल का परमेश्वर, बाइबल का ताला ये बोलता है कि तुम लोग आदम और हवा की तरह एक दूसरे से प्यार करो। यहां पर कितने भाई होंगे जो अपनी पत्नी को प्यार नहीं करते? मुझे पता है। यहां पर कितने भाई होंगे जो अपनी पत्नी को टेम्परेरी प्यार करते हैं, रोटियां पकाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, चूल्हे के आगे जलने के लिए, और किसी और के साथ टंका फिट किया हुआ है। बैठे हैं यहां पर, मैं नाम नहीं लूंगा, पवित्र आत्मा जानता है, प्रभु जानता है। सुनो, मौजें उड़ा लो जितनी उड़ानी है, उड़ाओ उड़ाओ जितनी उड़ानी मौजें, लेकिन जिस दिन खाक उड़ेगी ना, फिर यीशु के पास मत आना, ये बता देता हूं आपको मैं। Hallelujah. सुधर जाओ, बंदे बन जाओ, बंदे सुधर जाओ। अपनी बुढ़ियां दे बंदे ते बन के रब दे बंदे भी बनो। आज जब मैं सुबह घर से निकला, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आज का वचन दे मुझे, मैं क्या सिखाऊं? मैं प्रेरित हूं, मैं अपोस्टल हूं, और अपोस्टल का मतलब होता है लोगों को सिखाना। प्रभु मुझे सिखा, मैं क्या बताऊं इनको? प्रभु बोला, बस माइक पकड़ लेना, बाकी काम मेरा है। Hallelujah. सभी बोले हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. यहां तक लोग मैंने देखे हैं जिनके मुंह में दांत नहीं होते और उनकी आंख कहीं और होती है, जिनके बाल उड़ चुके हैं लेकिन स्टाइल नहीं उड़े।
स्टाइल अभी वही है। देखो किसी इमारत की नींव ही सही नहीं है तो उसको बना दोगे तो वो तो गिर जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, यीशु ने तो मेरी लाइफ में कुछ किया ही नहीं। पास्टर से प्रार्थना तो करा ली मैंने, पास्टर से चंगा ही नहीं मिली, चलो उधर चलते हैं, उधर काम बन जाएगा। पहले नींव सेट करो, अच्छी तरह से इमारत सेट करो। जब पास्टर ऐसे ईंट रखेगा ना, कांडी मरेगा ऐसे, तो ऐसे मत करना, उसको सह लेना, क्योंकि वो ऐसे जब मारता है ना आपको तो ये ईंट ऐसे चिपक जाती है सीमेंट के साथ, फिर कभी हिलती नहीं, चाहे तूफान आए चाहे बारिश आए। Hallelujah. Praise the Lord. जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या हुआ? यही तो हम चाहते हैं कि बस 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते रहें, लाइफ की तरफ ना देखें, बस इधर की 1 2 3 इधर उधर की बातें, कुछ नहीं होगा। ऐसे आए ऐसे ही चले जाओगे, शू करके निकल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा किसी को। सुबह ही पता चलेगा बीबी चलेगी, वो तो बड़ा चंगा बंदा सी, भैया तो बड़ा ही चंगा सी, बहुत भाई अच्छा सी है, चाहे सारी जिंदगी उससे लड़ाई करते रहे, जब वो मर जाता बहुत अच्छा था। ऐसे होता है। दिल परमेश्वर को दें, मन परमेश्वर को दें, जीवन परमेश्वर को दें। जवान भाइयों और बहनों के लिए जब शादी करते हो सोच समझ के शादी करो, सिर्फ देखो ना, परखो, फिर शादी करो। बाद में हम क्या कहते हैं, मुझे तो ऐसा लड़का मिल गया, मुझे तो ऐसी लड़की मिल गई। किसी भाई की नौकरी लग गई, दुआ कराई प्रार्थना कराई, नौकरी लग गई, दुआ कराई प्रार्थना कराई, ट्रांसफर होगी, दुआ कराई प्रार्थना कराई, शादी भी होगी। अब शादी होगी तो परमेश्वर के साथ बर्बादी होगी, घरवाली के साथ आबादी होगी। ऐसे ही हुआ, परमेश्वर को छोड़ दिया, क्यों? मैं बहुत बिजी हो गया। वो तो कोई नहीं बिजी हो गया, उन्होंने आंदा टाइम कटवाना, उसके पास सारे तरीके हैं टाइम निकलवाने के। आप समझ रहे हैं? आपको समझ आ रही है? Yes. आपको ब्लेसिंग मिल रही है? Yes. आपको ब्लेसिंग मिल रही है? अब एक बात कहना चाहता हूं उन बहनों के लिए जो अपने बच्चों को बिल्कुल प्यार नहीं करती। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, अगर आप अपने बच्चों को प्यार नहीं करते हो तो परमेश्वर आपको कैसे प्यार करेगा? बहुत सारे मैंने बच्चे देखे जिनके ढंग के शरीर के ऊपर कपड़े नहीं होते। बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चे देखे जिनको ढंग का बहनें खाना नहीं बना के देती। और बहुत सारी बहनें तो ऐसी है, पड़ोसियों के बैठी रहती है, मोबाइल फोन पे लगी रहती है, लेकिन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं होता है। जब बच्चों को बुखार हो जाता है, जब बच्चों को सीजर हो जाता है, जब बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो चर्च में दुआ कराने आ जाती है। परमेश्वर चंगाई देता है, यीशु मसीह चंगा करता है, लेकिन यीशु मसीह कहता है तुम बीमार ही ना हो कभी। वो कहता तुम कभी बीमार ही ना हो, तुम ऐसे बन जाओ, तुम ऐसे सीख लो, तुम ऐसे अपनी जिंदगी को बना लो, तुम बीमार ही ना हो। तुम यहां पर बीमारी की वजह से ना हो, बल्कि मुझे मिलने की वजह से आओ, मुझे प्यार करने की वजह से आओ, मेरा आराधना करने की वजह से आओ। परमेश्वर ये कहता है। सभी बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जब एक बार हम ठीक हो गए, दोबारा बीमार क्यों हुए? क्योंकि हमने परहेज नहीं किया। आज परमेश्वर बहनों को यह संदेश दे रहा है, अपने बच्चों को प्यार करें, अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाएं। गर्मियों के दिन है, स्कैश बना के दें, लस्सी बना के दें, ठंडी ठंडी चीजें बना बना के बच्चों को खिलाएं। बच्चों को इग्नोर मत करें। बच्चे हमारे चर्च का फ्यूचर है। आमीन। बच्चे हमारे चर्च के आने वाले पास्टर्स हैं। आमीन। बच्चे हमारे चर्च की आने वाली कलीसिया है। आमीन। परमेश्वर हमें हेल्थ भी सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें सेहत के बारे में भी बताता है। इसलिए अपने फिजिकल, अपने संसारिक जीवन को भी सही करें मेरे बहनों भाइयों, अपने पारिवारिक जीवन को भी सही करें। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, परिवार, जिंदगियां, घर यहां पर बदलने के लिए जा रहे हैं। अगर विश्वास करोगे यीशु के नाम में, आमीन। यू विल बी नेवर बी द सेम इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। आपकी जिंदगी में वो होगा जो आपने कभी अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया। मैं खुद अपने जीवन की गवाही बताता हूं। जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था तो मेरा जीवन अंधकार में था, पाप में था, मेरा जीवन परमेश्वर से दूर था। मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, उसके बारे में बात करता था। जब मैं किसी से बैठता था, कोई 4 बंदे बैठे, मैं जब उनके साथ बैठता था तो मैं बड़ा ज्ञानी बन जाता था। मेरे को बड़ी नॉलेज है, मेरे को बड़ा ज्ञान है, जब उनके साथ बैठता था। लेकिन परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं। ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन रिश्ता कोई नहीं परमेश्वर के साथ। आज भी बहुत सारे लोग हैं, बैठोगे बातें बड़ी बड़ी, बैठे बैठे आपको अमेरिका पहुंचा देंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
ज्ञान की बातें करते, नॉलेज की बातें। पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, लेकिन ज्ञानवान बनने से भी कुछ नहीं होता है, आज्ञाकारी बनने से सब कुछ होता है। Amen. Hallelujah. आज वादा करो परमेश्वर के साथ, प्रॉमिस करो प्रभु के साथ कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को सही करना है, मैंने अपनी फैमिली लाइफ को सही करना है। बाइबल में लिखा, एक नौकर दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं पड़ सकती है, एक सोते से दो तरह का पानी नहीं बह सकता है, एक मुंह से परमेश्वर दो चीजों की आराधना नहीं करवा सकता है। आप लोग ये वादा करें, दृढ़ वादा करें। आज मैं चमकौर साहब चर्च में आया हूं, जो अपोस्टल जी ने आज मुझे सिखाया है, मैं इस पर मनन करूंगा, मैं इस पर चलूंगा, इन बातों को फॉलो करूंगा, और मैं विश्वास करता हूं मेरी जिंदगी में मैं आगे बढ़ूंगा। कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई मुझे डांट नहीं सकता, कोई मुझे पीछे नहीं खींच सकता, कोई मुझे नेगेटिव नहीं कर सकता, कोई मुझे मेरी फैमिली से, मेरे चर्च से, मेरे पास्टर से नहीं तोड़ सकता। मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर की दासी हूं, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। मैंने प्रार्थना करनी सीखनी है, बाइबल पढ़नी सीखनी है, मैंने आगे बढ़ना है। जब आप ऐसा विश्वास करके चर्च आओगे, डेफिनेटली जो आपने सोचा आपके लिए होगा, यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. खड़े हो जाएं अपने स्थान पर।